बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th की मैथ है, एक्सरसाइज नंबर 1.4 है और इसका लब्बे लुबाब एक सवाल में हम ले लेंगे और वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे कह रहा है फाइंड द फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी, दो दिए हुए हैं। इसमें हम पहला ले लेते हैं ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज है और आपने करना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसमें याद रखिएगा जैसे आपके डी मॉर्गन के लॉ थे उसी तरह से ये है, ब्रैकेट के अंदर जो आपका मल्टीप्लिकेशन है उसी का इन्वर्स हो जाएगा। मतलब ए बी है तो यहाँ बी ए हो जाएगा, अगले में जैसे बी सी है तो यहाँ पे सी बी कर दिया है। आइए हम देख लेते हैं कि करना क्या है। आपके पास देखिएगा कि ए की वैल्यू दी हुई है -1320 और बी की वैल्यू दिए हुए 12 -3 -5। बेटा कोशिश है कि ज़रा इजी वे में इसको ले लें। सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में भी ब्रैकेट को पहले आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है जी, ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है और इसमें आपके पास ए एंड बी की वैल्यू आ गई। ऐसे करना क्या है आपको पता होगा, ये फर्स्ट वैल्यू जो ये ए कहलाती है, ये बी वैल्यू, सी वैल्यू, डी वैल्यू। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज़ कैसे आएंगी। ए की वैल्यू के लिए आपने रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करने हैं, बी के लिए फिर आपने रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करना है, सी के लिए आपने रो 2 को सी 1 से मल्टीप्लाई करना है और डी को रो 2 से सी 2 से। यानी पहले वाले की रो 1 होगी कॉलम 1, ये आपका ए हो जाएगा, फिर रो 1 कॉलम 2 ये आपका बी हो जाएगा, रो 2 कॉलम 1 सी एंड रो 2 कॉलम 2 आपका डी हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस करने 3 इंटू -3 हो जाएगा, फिर आपका -1 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस करके 3 इंटू -5 हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद आ जाइए 2 इंटू 1 हो जाएगा, 0 इंटू -3 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 2 हो जाएगा और 0 इंटू 5 हो जाएगा। बेटे जब ये वैल्यूज़ लिख लेते हैं तो आपने चेक करना है कि आपकी वैल्यूज़ की एंट्री दुरुस्त है या नहीं है। देखिए पहली रो थी 1 -1 3, तो ये आपके पास -1 3, यहाँ पर भी -1 और 3 हो जाएगा। 2 0, तो ये आपके पास पहली वैल्यू 2 0, यहाँ पे भी 2 0 हो गया। 1 3, तो 1 आपके पास ये हो जाएगा -3, फिर 2 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन माइनस प्लस माइनस 1 1 1 प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 3 9 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 2 2 और प्लस माइनस माइनस 3 5 15 हो गया। 2 1 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस लेता है लेकिन ये चूंकि 0 हो रहा है इसलिए इसलिए आपको प्लस ही लेंगे। फिर 2 2 4 हो जाएगा, 0 इंटू 5 0 हो जाएगा और अब इसको आप ऐड कर लीजिए। ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। -1 -9 आपके पास हो जाएगा -10, -2 -15 आपके पास हो जाएगा -17, ये 2 हो जाएगा, 4 और 0 4 हो जाएगा। ये a इंटू बी हो गया। इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज की निशानी अब आप लेंगे। ट्रांसपोज में यकीनन आपको याद होगा कि रो को आपने कॉलम बना लेना है, तो -1 -10 -17 आपका कॉलम 1 हो जाएगा, 2 और 4 आपके पास कॉलम 2 हो जाएगा। राइट हैंड पे आएंगे, आपने क्या करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो आइए सबसे पहले बी लिखिए, बी के सामने बी का ट्रांसपोज दें, ए लिखें, ए के सामने ए का ट्रांसपोज बना लीजिए और फिर आपने इन्हीं की वैल्यूज़ को ले लेना है। 1 -3 2 -5 और -1 2 3 0। ठीक है जी, वही तरीका जो आपने ऊपर लिया था उसी तरीके से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। रो 1 कॉलम 1 पहला आ गया, रो 1 कॉलम 2 आपके पास ये बी आ जाएगा, रो 2 कॉलम 1 आपके पास सी हो जाएगा एंड रो 2 कॉलम 2 आपके पास डी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस का 1 1 आपका 1, 3 3 9, माइनस का 1 2 2 हो जाएगा, 0 2 माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, 5 3 15, 2 2 4 0 और -1 -9 माइनस का 10 प्लस का 2 और माइनस का 17 और 4 0 4 हो जाएगा। आपने टैली कर लेना है, -10 2 -74 सेम आंसर आ गया। नीचे आपने लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड और ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। बेटे इसमें आपने एक काम और करना है कि वैल्यूज़ चेंज करके आप इनको SLO बेस का बना के इसको बार बार कीजिए ताकि आपको इस सवाल के अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अल्लाह हाफिज़।